नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मगध राजवंश। मगध की गद्दी पर कौन कौन से राजवंश ने अपना शासन किया और इस मगध की गद्दी पर बैठने वाले जो राजवंश थे उसमें प्रथम शासक कौन था, यानी उस वंश का संस्थापक कौन था और उस वंश का अंतिम शासक कौन था, और साथ में देखेंगे उसका टाइम पीरियड क्या रहा उस राजवंश का। तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि मगध राजवंश, मगध की गद्दी पर बैठने वाला जो पहला वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था और ये इसका संस्थापक था। और मगध राजवंश का संस्थापक भी अगर कहा जाए तो भी ये मगध राजवंश का संस्थापक था कौन? बिंबिसार। और साथ में हर्यक वंश का भी संस्थापक था। इसने जो मगध की गद्दी पर पहला जो राजवंश था वो हर्यक वंश का था और इसने जो अपना वंश स्थापित किया हर्यक वंश बिंबिसार ने, वह 544 में स्थापित किया था। वहीं 412 तक इसने अपना शासन किया। तो ये 544 में मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश था हर्यक वंश। और कब से? 544 से 412 में था, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। घटते क्रम में रहता है ये समय। इस वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। वहीं उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला अगला शासक जो था वो नागवंश था। नागवंश का शिशु नाग ने नागदर्शक को मार करके मगध की गद्दी पर नागवंश स्थापित किया था और ये नागवंश की जो स्थापना हुई थी वो 412 बीसी में हुई और 394 तक यह नागवंश चला। वही नागवंश का जो संस्थापक था वो आपको ध्यान रखना, शिशु नाग इस वंश का संस्थापक था और अंतिम शासक इस वंश का था नंदीवर्धन था। नेक्स्ट, नंदीवर्धन को, नागवंश के नंदीवर्धन को समाप्त करके इस गद्दी पर बैठा था मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासक महापद्म नंद। महापद्म नंद गद्दी पर बैठा था मगध की गद्दी पर और इसने महापद्म नंद ने नंद वंश की जो स्थापना की थी मगध की गद्दी पर वह 344 में स्थापना की थी और 323 बीसी तक यह वंश चला। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था और इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद जिसके राजगुरु थे चाणक्य। दोस्तों, घनानंद की हत्या करके मगध की गद्दी पर अगला जो वंश बैठा वो मौर्यवंश था। मौर्यवंश ने 322 से 323 से 184-85 तक शासन किया। 184-81 बीसी तक शासन किया और ये 136 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और ये मौर्य वंश का जो संस्थापक था, ये पूछा जाता मगध की गद्दी पर मौर्य वंश स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। फिर मौर्य वंश के बाद मगध की गद्दी पर अगला जो वंश बैठा वह शुंग वंश था। ये ब्राह्मण वंश यहाँ से शुरू हो गया था मगध की गद्दी पर। तो मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला ब्राह्मण वंश या उसके बाद मौर्य वंश के बाद अगला वंश था पुष्यमित्र शुंग। इसका संस्थापक था शुंग वंश का और अंतिम शासक शुंग वंश का था देवभूति। मौर्य वंश के बारे में दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि इस वंश में 3 महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, जो एक महान शासक था। वहीं इस वंश का, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश का प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग ये इस वंश का शासक था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश ने मगध की गद्दी पर 184-185 बीसी में साम्राज्य स्थापित किया था। वहीं 73 बीसी तक इसने अपना साम्राज्य चलाया। उसके बाद मगध की गद्दी पर अगला जो वंश चला वह कड़ब वंश था। कड़ब वंश ने 7 वर्ष तक शासन किया था। 73 बीसी से 60 बीसी तक इसने शासन किया। वासुदेव कड़ब इस वंश का शासक था। अंतिम शासक इस वंश का सुशर्मा था। नेक्स्ट, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश मगध की गद्दी पर बैठा और इसने 60 बीसी से 203 एडी यानी आफ्टर डेमोनियन यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईस्वी तक शासन किया। आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिंधु व सिमुक था और इसका टाइम पीरियड था आंध्र सातवाहन वंश का 60 बीसी से 203 ईस्वी तक। यज्ञ श्री सातकर्णी
इस वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश की बहुत सारी विशेषता हैं और इस वंश के जो सभी शासक थे वो अपने नाम के अंत में अपनी माँ का नाम के प्रारंभ में अपनी माँ का नाम लगाया करते थे। तो दोस्तों ये मगध की गद्दी के जितने भी राजवंश हैं इन्हें डिटेल में जानेंगे हम। अब रेगुलर वीडियो हिस्ट्री पर आने वाले हैं, कंप्लीट हिस्ट्री करवाई जाएगी। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इस पर और लिंक भेजिए और इसमें हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।